नमस्कार। आज तारीख है 13 अगस्त 2025 बुधवार। भारतीय शेयर बाजार ने 2 दिनों की नरमी के बाद आज एक अच्छी वापसी की है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में बंद हुए। हमारे पास फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट, एनडीटीवी प्रॉफिट और सीएनबीसी टीवी 18 जैसे स्रोतों से जानकारी है। तो आज हम इसी के आधार पर बाजार के उतार चढ़ाव और जो मुख्य बातें रहीं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखते हैं कि आज निवेशकों के लिए क्या कुछ खास रहा। बिल्कुल। आज बाजार में लगभग सभी सेक्टर्स में एक खरीदारी का माहौल सा दिखा। चलिए थोड़ा समझते हैं कि इस तेजी के पीछे क्या कारण थे और कौन से स्टॉक्स आज ज्यादा चर्चा में रहे। हाँ, तो अगर मुख्य सूचकांकों को देखें, सेंसेक्स करीब 304 अंक यानी 0.38% बढ़कर 80,539.91 पर बंद हुआ और निफ्टी वो 132 अंक मतलब 0.54% ऊपर 24,619.35 पर 24,600 के पार निकल गया। हाँ, ये 2 दिनों के गिरावट के बाद एक आप कह सकते हैं अहम रिकवरी है। और सिर्फ बड़े सूचकांक ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी अच्छा किया। इससे पता चलता है कि बाजार में खरीदारी का रुझान काफी फैला हुआ था, ब्रॉड बेस था। एक और दिलचस्प बात यह है कि निवेशकों की जो कुल संपत्ति है वो आज एक ही दिन में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, 2 लाख करोड़, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। तो बाजार में इस उछाल की मुख्य वजह क्या रही फिर? देखिए, इसके पीछे मुख्य रूप से 2 बातें नजर आ रही हैं। एक तो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिले वो पॉजिटिव थे और दूसरा अमेरिका में फेडरल रिजर्व, वहां उम्मीद बढ़ गई है कि वो अगले महीने ब्याज दरें घटा सकते हैं। अच्छा, रेट कट की उम्मीद। हाँ, और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि अमेरिका और भारत दोनों जगह महंगाई दर सीपीआई वो उम्मीद से कम आई है। भारत में तो रिटेल महंगाई दर गिरकर 1.55% पर आ गई है। ये 8 साल का निचला स्तर है। 8 साल का निचला स्तर, वाह। हाँ, तो कम महंगाई दर से न सिर्फ सेंटिमेंट सुधरा है बल्कि आगे शायद रिजर्व बैंक की तरफ से भी कुछ नरमी की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा हो सकता है। हाँ, ये तो वाकई अच्छी खबर है। अच्छा, अब बात करते हैं सेक्टर्स और स्टॉक्स की। आज कौन से क्षेत्र ज्यादा चमके? आज मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स ने काफी अच्छा किया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स करीब 3% ऊपर थे। मेटल्स में भी वैसी ही तेजी, करीब 3% की। और डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र के शेयर्स, उनमें भी करीब 3% का उछाल रहा है। इनके अलावा ऑटो और फार्मा सेक्टर्स भी काफी मजबूत दिखे आज। हाँ, मैंने देखा अपोलो हॉस्पिटल्स, उसमें तो आज करीब 8% का बड़ा उछाल था। शायद पहली तिमाही के नतीजों का असर है। हो सकता है, नतीजे काफी अच्छे रहे हों। और हिंडाल्को भी, वो भी 5% से ज्यादा चढ़ा। हाँ, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल, टाटा मोटर्स, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स भी, ये सब टॉप गेनर्स में थे। डिफेंस में आपने बताया बीडीएल और एचएएल में भी तेजी थी। बिल्कुल। इसके साथ ही नाइका के शेयर भी उनके Q1 नतीजों के बाद 5% बढ़े। एक और खबर थी पेटीएम से जुड़ी। अच्छा, पेटीएम। हाँ, उन्हें आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर नए व्यापारी जोड़ने की फाइनल मंजूरी मिल गई। पेमेंट एग्रीगेटर का काम होता है ऑनलाइन लेनदेन को आसान बनाना। तो इस खबर से पेटीएम का शेयर 2% ऊपर गया। ठीक है, तो ये तो हुई बढ़ने वाले शेयरों की बात। जाहिर है कुछ शेयर गिरे भी होंगे। आज कौन से शेयर दबाव में रहे? हाँ, कुछ शेयरों में गिरावट भी आई। जैसे इंडसेंड बैंक, वो करीब 1% नीचे आया। उस पर वो मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू जांच की खबर का असर दिख रहा था। ओह, अच्छा। और सुजलॉन एनर्जी का शेयर वो करीब 4% गिरा। उनके ग्रुप सीएफओ ने इस्तीफे की घोषणा की है। इनके अलावा अदानी पोर्ट्स, आईटीसी और टाइटन जैसे कुछ और बड़े नामों में भी थोड़ी बिकवाली दिखी। तो मतलब मिला जुला असर रहा कुछ शेयरों पर। लेकिन कुल मिलाकर बाजार का मिजाज कैसा कहेंगे? पॉजिटिव था? देखिए, ओवरऑल रुझान तो सकारात्मक ही था। बीएसई पर अगर देखें तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वालों से कहीं ज्यादा थी। करीब 2230 शेयर बढ़त में थे और 1864 गिरे। अच्छा। और अगर तकनीकी तौर पर देखें तो निफ्टी अभी 24,700 के लेवल पर है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल माना जाता है, मतलब वो स्तर जहां आकर अक्सर बिकवाली बढ़ जाती है। निफ्टी उसे पार करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल मजबूती से पार हो जाता है तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 25,200 तक की तेजी भी आ सकती है। और नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है? नीचे की तरफ पहला सपोर्ट 24,500 पर है और उसके बाद करीब 24,337 पर। ठीक है,
तो संक्षेप में कहें तो आज बाजार को सहारा मिला कम महंगाई दर और अच्छे ग्लोबल संकेतों से, और ऑटो, मेटल, फार्मा, डिफेंस जैसे सेक्टर्स ने इसमें अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल सही कहा, लेकिन आगे ये देखना होगा कि ये तेजी टिकती है या नहीं, खासकर जब अमेरिका के व्यापार को लेकर नीतियां और दूसरे ग्लोबल रिस्क, उन पर थोड़ी अनिश्चितता तो बनी हुई है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि आने वाला जो त्योहारी सीजन है उसका ऑटो और बाकी कंज्यूमर शेयरों पर कैसा असर पड़ेगा, और क्या वो असर टिकाऊ होगा। ये सवाल शायद निवेशकों के लिए आगे की रणनीति बनाने में अहम हो सकता है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है सोचने के लिए।